Hello everyone, welcome you all in my channel Easy English Lecture। आज हम लोग पढ़ेंगे श्याम सेल्वादुरई का नॉवल फनी बॉय। इस नॉवल को हम लोग पार्ट वाइज या चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जिसका नाम है पिग्स कांट फ्लाई। इसका जो समरी है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि एक संडे है, वो संडे मंथ में ऐसा एक संडे है जिस दिन सभी जो बड़े हैं घर के वो अपने बच्चों से फ्री होकर के और अपना एंजॉय करते हैं और बच्चों को उस दिन अपने दादा दादी के यहाँ भेज दिया जाता है। अर्जुन, वरुण और उसकी बहन सोनाली अपने दादी के घर चले जाती है। बच्चे भी खुश हैं क्योंकि उनको अपने मम्मी पापा से छुटकारा मिल जाता है और जो घर के जो नौकर होते हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाता है और वो अपने दादी के यहाँ चले जाते हैं। जो दादा दादी का जो घर है जहाँ वो रहते हैं वो काफ़ी पुराना है और उनका जो कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है वो भी बहुत पुराना है और जो वहाँ पे कुर्सियाँ हैं जिस पे दादा दादी बैठते हैं वो कुर्सियाँ भी बहुत पुराने ज़माने की हैं, लगता है कि जैसे कोई दूसरे दुनिया का हो। ये सब चीज़ें जो है अर्जुन के अंदर एक डर भर देती हैं। बच्चे जो हैं वो बहुत खुश हैं अपने माँ-पापा से दूर होकर के, क्योंकि कोई उनको देखने के लिए नहीं है और वो जो घर के नौकर होते हैं वो भी उनको देखने के लिए नहीं। लेकिन बच्चे अभी भी अपने दादा-दादी के साथ हैं, उनके देख-रेख में हैं और साथ में जो उनके यहाँ एक नौकरानी है जानकी, उनके भी देख-रेख में है। यहाँ पे जो दादी हैं, उनका जो बताया गया है कि वो अर्थ गॉडेस टाइप की हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई उनकी शांति को भंग करता है, तो वो भूकंप जैसे ला देती है। बच्चे जो हैं, वो क्या करते हैं, इससे बचने के लिए अपना क्या 2 ग्रुप में बँट जाते हैं, बॉयज़ का और गर्ल्स का। जो और उन्होंने अपना एरिया भी अलग-अलग करके रखा है। बच लड़कों का ग्रुप में मीना और वरुण जो हैं वो लीडर हैं और लड़कियों के ग्रुप में अर्जुन लीडर है। बच्चे जो हैं वो अपना अलग-अलग खेल खेलते हैं। जो लड़के हैं वो मोस्टली क्रिकेट खेलते हैं और लड़कियां जो हैं बहुत सारा क्रिएटिव गेम्स खेलती हैं, जैसे कुकिंग कुकिंग, सिंड्रेला, ब्राइड ब्राइड। जो लड़कियां हैं वो गेम को बहुत पसंद करती हैं और जो अर्जुन है वो हमेशा ब्राइड बनता है और जब अर्जुन साड़ी पहनता है तो वो बहुत ही ग्रेसफुल लगता है और जैसे मानो कि पूरी दुनिया की नज़रें जाके उस पे टिक गई हों। एक यहाँ पे नया कैरेक्टर है आंटी कांति, जो विदेश से आती है, अमेरिका से आती है अपने हस्बैंड सिरिल और उनकी जो बेटी है तनुजा उसके साथ। अब जो बच्चे हैं तनुजा को चिढ़ाते हैं हर फैटनेस। क्यों? क्योंकि वो बहुत मोटी होती है। तनुजा जो है लड़कियों का ग्रुप ज्वाइन कर लेती है और गेम खेलने लगती है और वहाँ तो ब्राइड का रोल तो अर्जुन करता है, तो यहाँ पे तनुजा को ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हे का रोल मिलता है। 2 दिन तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, सब लोग खेल रहे होते हैं। तीसरा दिन सब कुछ बदल जाता है। सभी जो बड़े हैं अब इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा इसलिए होते हैं क्योंकि उस दिन दादी का बर्थडे होता है और अर्जुन की माँ को उस दिन साड़ी पहनना होता है। जब अर्जुन की माँ साड़ी पहन रही होती है तो अर्जुन जो है उनको साड़ी पहनता देख के एंजॉय करता है। यहाँ पे अर्जुन की जो पैशन है वो यहाँ पे क्लियर पता चलता है। अब जो आंटी कांति हैं, वो थोड़ा सिनिकल वुमेन हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा सवाल-जवाब करती हैं और वो अर्जुन से क्वेश्चन पूछती है कि मेरी बेटी को गेम में क्यों नहीं लेते हो? और अर्जुन किसी तरह से वहाँ से छिप-छिपा के भाग जाता है। तनुजा जो है, वो क्या करती है लड़कियों को
अट्रैक्ट करने के लिए जो अपने साथ विदेश से जो डॉल्स लेके आती हैं, उसको दिखाती हैं, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्ट नहीं कर पाती है, ठीक है? और तनुजा को किसी तरह ब्राइड ग्रूम का जो रोल मिला था, वो ब्राइड ग्रूम का जो रोल था, वो रोल से वो जो रूल्स था गेम का, उस रूल्स को वो वायोलेट कर रही थी। और दूसरे लड़कियों ने कहा कि ये जो तुम्हारा रोल है, वो रोल तुम अच्छा नहीं कर रही हो। तो तनुजा ने कहा कि मुझे ब्राइड का रोल करना है, और वो चैलेंज करती है अर्जुन को। बट वहाँ पे भी वो फेल हो जाती है, कोई नहीं मानता है। और फिर वो अर्जुन को गुस्से में फैंसी, फैगॉट, सीसी ये सब कह के बुलाने लगती है। और तब क्या करती है, जो दूसरी लड़कियां होती हैं, वो बोलती हैं, गो अवे यू फैटी बूम बूम। इस तरह से उसको वो लोग चिढ़ाते हैं, और वो तनुजा जो है, वो है सो दौड़ के अपनी माँ के पास चली जाती है। अब आंटी कांति आती है और वो सब लड़कियों को डांटती है, और अर्जुन को जोर से पकड़ के घसीटते हुए वो कॉरिडोर से घसीटते हुए वो ड्राइंग रूम में ले जाती है, वहाँ पे जहाँ पे सभी बड़े बैठे होते हैं। अब क्योंकि अर्जुन तो साड़ी पहने होता है, तो सब लोग उसको देखते हैं और हँसते हैं, और उसको कहते हैं फ़नी। और ये सब जब चल रहा होता है, तो जो अर्जुन के माँ-पापा हैं, वो काफ़ी एम्बैरेस होते हैं और अपसेट हो जाते हैं। अर्जुन के पापा जो हैं, अब जो फ़ादर हैं, वो उनकी माँ को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम ही है सो जब ड्रेस चेंज करती थी, तो अर्जुन को अपने साथ रूम में रखती थी, ठीक है? और अर्जुन भी है कि अपनी माँ के फिगर को बहुत ही किनली देखता था, और वो टेक्निक जो यूज़ करती थी साड़ी पहनने के लिए, उस टेक्निक को बहुत ही मतलब इच्छा से, ठीक है, वो देखा करता था। और वो अपनी माँ को बोला करता था कि तुम्हें फ़िल्म स्टार होना चाहिए। ये जो फ़नी वर्ड है, जो अ, सब बड़ों ने कहा था, वो फ़नी वर्ड जो है अर्जुन को काफ़ी डिस्टर्ब करता है, और जो वो देखता है कि उसकी माँ भी जो है अब उससे दूरी बना ली है। मदर जो है अब वरुण को, जो अर्जुन का बड़ा भाई है, ठीक है, उसको वो ऑर्डर देती है कि अर्जुन को अपनी क्रिकेट टीम में रखना। कुछ जो और दूसरे लड़के होते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन जो है माँ एक नहीं सुनती है, और अर्जुन भी उसको अपने क्रिकेट टीम में ले लेता है। अब अर्जुन तो क्रिकेट टीम में चला जाता है, लेकिन अर्जुन के दिमाग में ये बातें चल रही होती हैं कि तनुजा अब उसका जगह ले लेगी, और वो किसी तरह उस क्रिकेट के जो गेम है, वहाँ से भाग करके वो जाना चाहता है वापस से उस गेम में, ब्राइड ब्राइड में। और वह चोरी से साड़ी लेता है और अपनी बहन के बैग में डाल करके चला ही जाता है। जब कार में वो जाते रहता है, जब वो कार से जा रहे थे अपने दादी के यहाँ, तब वरुण जो है अपनी माँ से पूछता है कि अर्जुन क्यों नहीं लड़कियों के साथ खेल सकता है? तब अर्जुन की माँ जो है, वो बोलती है कि द स्काई इज़ हाई एंड पिग्स कांट फ्लाई। और उसके बाद जो है, उनकी माँ जो है, वो बच्चों को वहाँ पे अपनी दादी के पास छोड़ देती है, और वरुण जो है अर्जुन को अपने क्रिकेट टीम में ले लेता है। लेकिन दूसरे बच्चे उसको रिजेक्ट करते हैं। अब दूसरे बच्चे जो हैं, अब अर्जुन को चिढ़ाते हैं, गर्ली बॉय। हाँ, और अर्जुन जो है अब इस बात का एडवांटेज ले रहा है। वो क्या, कि अर्जुन जो है अब जो क्रिकेट का गेम होता है, उसमें ब्लाइंड नंबरिंग होता है, ठीक है? और इसमें ब्लाइंड नंबरिंग में अर्जुन का नंबर 1 आता है बैटिंग में, जो मुरुगेशु का पोजीशन
1 नंबर होता है। अब मुरुगेशु उसको है सो डील करता है कि तुम पहला बैटिंग मत करो, ये करो। तो वो अर्जुन जो है नहीं मानता है, इसके लिए वो लोग अर्जुन को पीटते भी हैं। फिर अर्जुन क्या करता है, अल्टीमेटली फिर से वो गर्ल्स का ग्रुप जॉइन कर लेता है और वहाँ पे तनुजा जो है वो बॉस बनी बैठी है। अब वो चिल्लाती है, गो अवे, बॉयज आर नॉट अलाउड हियर। फाइनली वो बहुत रिक्वेस्ट करता है तो उसको ग्रूम का रोल मिलता है उस गेम में, जिस गेम का नाम है ब्राइड ब्राइड। और ये लोग किसी तरह वो अर्जुन मैनेज करता है, बट ही कैन नॉट जॉइन देम इन द कुकिंग। लेकिन वो उन लोगों को कुकिंग वाले गेम में ज्वाइन नहीं कर पाता है। अब क्योंकि वो तो बहुत दिन से है सो लड़कियों का लीडर रहा है, लड़कियां ग्रुप का, तो वो अब कमांड करता है सभी लड़कियों को। और इसके वजह से तनुजा जो है अब चाहती है कि वो ग्रुप से बाहर हो जाए। और और फिर अर्जुन जो है उसको धमकी देता है कि ब्राइड ब्राइड वाले गेम में मैं तुमको साड़ी नहीं दूंगा। लेकिन तनुजा क्या करती है, उस साड़ी को पहले ही ले लेती है जो सोनाली के बैग में होता है, और चैलेंज करती है और बोलती है कि तुम्हारे पास तो साड़ी है ही नहीं। और वो उसको सर्च करने के लिए अलाउ करती है। जब वो सर्च करता है तो नहीं पाता है, तो फिर जब वो नहीं पाता है तो तनुजा फिर उस पे हँसती है और वो भागना चाहती है साड़ी लेकर के। लेकिन वो क्या करता है, उसके बाल से पकड़ करके उसको साड़ी को छीनना चाहता है। यहाँ पे जानकी जो है, वो जो हाउसमेट रहती है, वो सब कुछ देख रही होती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। और इसी बीच में साड़ी फट जाती है। अब वहाँ पे दादी आती है सीन पे, और वो एक्सप्लेन करना चाहता है अर्जुन, बट वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहती, सीधे उसको पनिशमेंट देना चाहती थी। तो वो क्या है, गुस्से में वो चिल्लाता है, आई हेट यू ओल्ड फैटी। वो अपनी दादी को ऐसा बोल के वहाँ से भाग जाता है। और वो उस फटी हुई साड़ी को देखता है और सोचता है कि क्या अब उसे उस वापस से गर्ल्स ग्रुप में एंट्री मिलेगा, या अब जो है यही सब सोच रहा होता है। और इस इस घटना से अर्जुन का जो लाइफ है बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है? अब जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे ही हैं।